हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में देखेंगे कि हम IPv6 OSPF में कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। OSPF के इसके पहले हमने OSPF में ऑलरेडी सिंगल एरिया मल्टी एरिया कॉन्फ़िगर किया है। अगर आपको वाली वीडियो देखनी है तो आप मेरे आई बटन लिंक में जाके आप चेक कर सकते हैं, वीडियो में ऊपर आ रहा होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना IPv6 का OSPF कॉन्फ़िगर करने के लिए। तो हम चलते हैं अपने सिस्को पैकेट ट्रेसर के ऊपर और हम ले लेते हैं, हम 3 राउटर पे करेंगे तो 3 राउटर्स सेलेक्ट करते हैं। और अब बेसिक कॉन्फ़िगरेशन आपने ऑलरेडी मेरे प्रीवियस वीडियोस में देख चुका हुआ है, तो अब इसके लिए अगर चाहिए तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं किस तरीके से हम बेसिक राउटिंग का कॉन्फ़िगर करते हैं। और हम इसमें जो IPv6 के IPs भी देंगे तो वो भी आप देख सकते हो किस तरीके से है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने IPv6 का बनाया हुआ है। तो वहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से हम मशीन को या राउटर्स को IP देते हैं। तो आप वो मेरे वीडियोस आप देख सकते हैं। तो अभी ये थोड़ा सा आपको यहाँ पर फास्ट फॉरवर्ड दिखेगा सारा कुछ, तो अगर आपको देखना भी होगा तो आप उसको स्लो कर सकते हैं और जब प्ले करेंगे और वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अभी यहाँ पर मैंने लिख लिया कि कौन से राउटर पे हम लोग क्या क्या IP देने वाले हैं। जैसे यहाँ पर 0/0 में 1/0 में हम ए का नेटवर्क देने वाले हैं, यहाँ से यहाँ तक के बीच में। और फिर गीगाबाइट में B वाला देने वाले हैं और इस मशीन को हम दे देंगे B:2। देन राउटर 2 पे आते हैं तो वहाँ पर हम लोग सीरियल 1/0 को दे देंगे A:2। यहाँ पर दे देंगे सीरियल 101/1 को हम दे देंगे C:1। और जो मेरा इंटरनल नेटवर्क है गीगाबाइट का, उसको हम दे देंगे D:1। मशीन को दे देंगे D:2। फिर सीरियल राउटर 3 पे चलते हैं तो वहाँ पर सीरियल 0/1/0 को हम C:2 दे देंगे और गीगाबाइट को हम लोग E:1 देंगे, मशीन को E:2 देंगे। तो अब हम लोग इसको कॉन्फ़िगर करते हैं तो फिर वही वापस से ये फास्ट फॉरवर्ड में जाएगा, तो आप देखते रहिए। गाइस, हमने अपने पूरे टोपोलॉजी को डिज़ाइन कर लिया है। अब एक बार हम लोग पिंग करके देख लेते हैं जिससे हमें ये पता चले कि मशीनें पिंग हो रही हैं कि नहीं। तो हम पहले अपना बेस नेटवर्क पिंग कर लेते हैं। तो यहाँ चलते कमांड प्रॉम्प्ट में, यहाँ से भी रिप्लाई आ रहा है। हम अपने राउटर को पिंग करके देख लेते हैं, अपने गेटवे को। ये भी पिंग हो रहा है। सेम ऐसे अब राउटर 3 में चलते हैं कि मशीन पे कमांड प्रॉम्प्ट में और पिंग E:1। आई थिंक हमने मशीन को IP नहीं दिया था। हाँ, तो यहाँ से रिप्लाई आ रहा था। तो हमारा बेसिक टोपोलॉजी कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पर राउटिंग करेंगे। तो जैसे अगर हमने IPv4 में किया था कि हम राउटर में ओपन करने के बाद वहाँ पर डायरेक्ट जाके हम राउटर OSPF और उसका प्रोसेस ID दे देते थे, तो यहाँ पर ये चीज़ हमें नहीं करना है। बिकॉज हम IPv6 राउटिंग कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले IPv6 को इनेबल करना पड़ेगा। तो पहला कमांड जो आता है IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग, IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग पे आप क्लिक करिए। तो अब यहाँ से राउटिंग इनेबल हो गई। तब हम कमांड लगाते हैं राउटर OSPF। देन इसके बाद आप क्वेश्चन मार्क मारिए, आपको जो एक प्रोसेस ID देना है दे दीजिए। देन IPv6 राउटर OSPF 10। तो जैसे आप बोलोगे कि जैसे आप कमांड लगाते हो तो आपको बोलेगा एक राउटर ID कॉन्फ़िगर कर लीजिए। तो हम एक राउटर ID कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। सो कमांड है राउटर ID और हम एक IPv4 का कोई भी एक एड्रेस दे देते हैं। देन उसके बाद हम
वापस से लगाते हैं IPv6 OSPF 10। अब इसके बाद हम इंटरफेस में जाते हैं। इंटरफेस हमारा क्या था, सीरियल 0/1/0 और यहाँ लगाएंगे IPv6 OSPF। हमने जो प्रोसेस आईडी लिया था वो 10, देन उसके बाद एरिया 0। कमांड देख लेते, ओके है। इसी तरीके से हम इंटरफेस चलते गीगा 0/0/0 पे और वापस से कमांड रिपीट कर देते हैं और उसके बाद एंड करते हैं और WR करते हैं। तो इस तरीके से हमने पहले राउटर पे कर लिया। अब चलते हैं सेकंड राउटर में। सेकंड राउटर मुझे 3 इंटरफेस में कॉन्फ़िगर करना है, तो हम इसे बड़ा कर लेते हैं। देन इनेबल कॉन्फ़िगर मोड में तो कमांड है अपना राउट IPv6 पहले यूनिकास्ट राउटिंग और इनेबल कर लेते हैं। IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग, देन राउटर IPv6 राउटर OSPF। प्रोसेस आईडी आप कुछ भी रख सकते हैं, हम सेम ही रख रहे हैं अभी फ़िलहाल। तो देखते हैं हम 10, यहाँ सेम आपको राउटर आईडी देनी है, राउटर आईडी पे हम दे देते हैं। देन इसके बाद हम चलते हैं अपने इंटरफेस में। इंटरफेस S0/1/0 इसके पहले थोड़ा सा हम आपको ये बता दें कि कौन से राउटर को हम कहाँ रख रहे हैं। तो हम इसको एक बार फिल कर लेते हैं। तो जो ये मेरा 2 पोर्ट है सीरियल और ये गीगाबाइट और ये वाला सीरियल पोर्ट हम लोग एक एरिया 0 पे रखेंगे। इसको हम एरिया 0 पे, और मेरा अगला जो रहेगा मेरे जो ये वाला पोर्ट है ये रहेगा मेरा, मैं इसे यहाँ मेंशन कर देता हूँ एरिया 1 में। तो अभी हमने ये 2 इंटरफेस को एरिया 0 पे डाल चुके हैं। अब ये और एक गीगाबाइट को भी एरिया 0 में डालेंगे और ये 2 पोर्ट हम लोग एक इसमें डालेंगे एरिया 1 में। तो चलिए हम चलते हैं अपने वापस अपने कॉन्फ़िगरेशंस के ऊपर। तो अभी मेरा इंटरफेस 0/1/0, इसमें ये कमांड लगाएंगे अपना IPv6 OSPF। मैंने प्रोसेस आईडी जो लिया था वो ले लेते हैं। देन उसके बाद एरिया 0। तो एडजेंसी देखिए यहाँ बन चुकी है। अब इसके बाद हम चलते हैं गीगाबाइट इंटरफेस में भी डाल देते हैं कि गिग 0/0/0 और सेम कमांड रिपीट कर देते हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं अपने तीसरे इंटरफेस में जो कि है हमारा S0/1/1 और ये इसको हम लोग एरिया 1 पे डाल देंगे। जैसे एरिया 0 था इसको एरिया 1 पे डाल देंगे। एंड करते हैं। इसके बाद हम एक बार देखते हैं शो IPv6 राउट लगा के क्या हुआ है हमारा नेटवर्क में अभी। तो अगर हम इसे क्लियर करते हैं तो फ़िलहाल अभी तो मेरा सिंपल, अभी हमने सेकंड थर्ड राउटर में एरिया कॉन्फ़िगर नहीं किया है, तो अभी मुझे B वाला नेटवर्क आ गया है इधर। प्लस अभी देखिए यहाँ पर OSPF सिंगल एरिया कॉन्फ़िगर्ड है। तो अभी हम आगे वाले अपने राउटर्स पे चलते हैं और थर्ड राउटर पे चलने के बाद हम इसे भी कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो अब हम चलते हैं इस थर्ड राउटर की तरफ और इनेबल कॉन्फ़िगर, और सेम पहले तो IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग को हम इनेबल कर लेते हैं। राउटर IPv6 राउटर OSPF, तो एक राउटर आईडी दे देते हैं और उसके बाद इंटरफेस हमारा क्या था S0/1/0 और यहाँ कमांड देंगे
IPv6 OSPF जो हमने प्रोसेस आईडी लिया था, और उसके बाद हम ले लेते हैं एरिया 1, क्योंकि हमने इसको हम एरिया 1 पे मेंशन करना है। इसके बाद चलते हैं इंटरफेस गीगा 0/0/0 पे, और यहाँ पर डालते हैं हम सेम कमांड, इसको भी हम एरिया 1 पे लेना है और एंड करते हैं। देखिए एडजेंसी बन चुकी है, तो हम देखते हैं अपना शो IPv6 राउट कमांड लगा के। तो अभी एडजेंसी बनी है, तो अभी आने का इसको थोड़ा सा समय लेता है, तो हम वेट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर अभी आपको दिखा रहा है OI, मतलब आपने इंटर एरिया IPv6 राउटिंग कॉन्फ़िगर कर चुका है, ठीक है। तो A के नेटवर्क के साथ भी कनेक्टेड है, B के नेटवर्क के साथ भी इसका आ गया, और C का भी नेटवर्क। तो इस तरीके से हम अपने मल्टी एरिया कॉन्फ़िगर कर चुके हैं। अब देखते हैं हम पिंग करके कि हमारा नेटवर्क एक थर्ड से सेकंड और फर्स्ट में पिंग होता है क्या। तो हम कमांड प्रॉम्प्ट में चलते हैं एंड पिंग करके देख लेते हैं। पिंग पे हमारा जो D:2 को देखिए यहाँ से रिप्लाई आ रहा है। सेम चीज़ हम पिंग करते हैं B:2 को भी। तो ये हमारा पूरा नेटवर्क ओके हो गया। तो इस तरीके से हम IPv6 मल्टी एरिया कॉन्फ़िगर कर सकते हैं OSPF के वर्जन 3 में। तो गाइस, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिए कि ये वीडियो कैसा लगा है। अगर आपको और वीडियोस में अपडेट चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिससे आपको नए नए वीडियोस मिलते रहेंगे। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे आपको आने वाले वीडियोस के अपडेट मिलते रहेंगे। थैंक यू।